हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम ये आत्मा ये चीजों को खोज पाए। आज का मनुष्य जो 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 स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ वो अपने माइंड से ही सब कुछ चीजें ढूंढ रहा है इस तत्वों की दुनिया में। तो क्या मैन कैन डू एनीथिंग इन यूनिवर्स? क्या उसके रहस्य या ये चीजें जान पाएगा आध्यात्म के बिना? देखो, पहले आध्यात्मिक नॉलेज के बिना, स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना यूनिवर्स को ढूंढ पाना या यूनिवर्स को समझना असंभव है। ओके। क्योंकि यूनिवर्स हो या गैलेक्सी हो या मल्टीवर्स हो, उसको समझना, जैसे हमारे शास्त्रों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही, मगर आजकल क्या ऋषि मुनि ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ज्ञान दिया? अपन नहीं दिया। शास्त्रों में तो अभी वो शब्द भी लुप्त हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द ही लुप्त हो गया। बाबूजी यहाँ फिर से रुकूंगा। जैसे फिजिकल लॉ के जो फिजिकल लॉ आर देयर, बराबर, वी जस्ट एक्सप्लोर इट नाउ। यूनिवर्स में सभी शक्तियां पहले से थी। हर मनुष्य अभी भी वो लॉ ढूंढ रहा है। जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढा, फिर अलग अलग जो लॉ है, जो रेडियो एक्टिविटी है, जो अब वो ढूंढने लगा। तो क्या आज का जो साइंटिस्ट है यूनिवर्स के रहस्य स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान से, मतलब इससे भी और आगे जा सकता है? जो आप दुनिया को बता रहे परम तत्वों का ज्ञान, क्या वो अध्यात्म के बिना ये पॉसिबल है वहां तक पहुंचना? देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब जैसे एक आपको बताऊं, जड़ और चेतन, जो ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्पिरिचुअल साधन बनाने चाहिए। कैसे? आपको यूनिवर्स में अगर यूनिवर्स में जाना है तो यूनिवर्स के अंदर स्पिरिचुअल साधन होना चाहिए ना? नहीं। हाँ, मतलब आप कहने का मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहने का मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप स्पिरिचुअल साधन जिसको कह रहे हैं, जैसे अभी जो है वो भौतिक तत्वों से बने हुए साधन, भौतिक साधन है। आप कह रहे हो कि उसको परम तत्वों के साधन बनाने चाहिए। मतलब भौतिक से ऊपर जो रियलिटी है, जो जिसको ये लोग अभी हर चीज को एनर्जी बोलते हैं, तो वो जो प्योर एनर्जी के व्हीकल बनाने पड़ेंगे, जो यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के छोर तक जाना, अभी तो हमारे एक सूर्यमंडल मतलब सोलर सिस्टम को क्रॉस नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन जो यूनिवर्स के, कैसे आपने कहा अरबों खरबों सोलर सिस्टम एक ही मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा में है, तो जैसे आपने एक और रहस्य बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो व्हाइट कलर का जो प्रकाश है वो परम तत्वों की दुनिया है। अगर वहां तक जाना है तो परम तत्वों के व्हीकल चाहिए। तो यही बापूजी जानना चाहते हैं कि ऐसे व्हीकल बने ताकि हम एक गैलेक्सी को क्रॉस करें या इसको पूरी तरीके से समझे और दुनिया तक ऐसे वाइब्रेशन पहुंचाए कि इसकी और जल्दी खोज हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया ना, अणु से इन्होंने परमाणु बम तो है ना। हाँ, परमाणु बम माना परम तत्वों को बने ना। बिल्कुल। तो उनको परमाणु को भी और विस्फोट करे ना। ओके। मैंने बताया हाइड्रोजन से हीलियम को विस्फोट करे तो वो उसकी जो एनर्जी बनेगी ना, उसकी एनर्जी से बना हुआ साधन जो है। हाँ। जैसे कोई, हमारा एक बात बताऊं, हमारी शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर में क्या है? 2 तत्व है ना, मेन तो 5 तत्वों का शरीर है, उसको जड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़। 5 तत्व जो धरती, आकाश, वायु, अग्नि और आकाश जो है वो जड़ तत्व है ना। और उसके अंदर जो आत्मा है उसको चैतन्य कहते हैं ना। ठीक है, आत्मा है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये शरीर चलता है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो ये जो साधन है, जैसे विमान है, विमान तो अब किससे चलता है? पेट्रोल से। अब विमान के अंदर आत्मा डाली जाए तो? बाबूजी मैं यही कहना चाह रहा था कि देखो वो तो जड़ चीज हो गई। हाँ। चैतन्य तो नहीं है। हाँ। ठीक। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक, मतलब जैसे जो साइंटिस्ट ने ये सब चीजें बनाई, तो वो तो आध्यात्मिक नहीं है, उसको तो आत्मा का ज्ञान नहीं, वो तो आत्मा को भी नहीं मानते। हाँ। तो ये स्पिरिचुअल ज्ञान से इसमें कैसे डेवलपमेंट पॉसिबल है? क्या वो साइंटिस्ट ये ज्ञान समझे, आत्मा खोजे, परमात्मा खोजे, तो उनकी पावर लेके ये ऐसे भी व्हीकल बना सकते हैं दुनिया को? हाँ, मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने कहा है, फ्यूचर वर्ल्ड के एक वीडियो है। ठीक है। फ्यूचर वर्ल्ड में मैंने बोला है कि जब परम सब आगे अब परम होना है, माना अच्छा होना है। ठीक है। अभी से अच्छा होना है। सही बात। धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। ठीक है। जो बेहद की आत्मा है वो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। ठीक है। तो परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में